एवरीवन, हमारे कई स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम कोई प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाइए। देखो इस टाइम पे ना तो कोई बुक वगैरह मिल रही है और ना फिर कुछ ज़्यादा मटेरियल हम जुटा पा रहे हैं, तो इसलिए जो हमने साइट पे देखा है और ये पेपर भी अच्छा आया हुआ है, ये आपकी NVS, KVS और DSSB के पेपर्स में की तैयारी में हेल्प करेगा। आप इसे एक प्रैक्टिस सेट की तरह लीजिए। इसे आप साइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिएगा और फिर उनके आंसर मैच कीजिएगा। वीडियो को रोकते हुए आप उसको अपना आंसर देखेंगे कि आपका आंसर क्या आया है और हमने क्या बताया है, कितने आपके ठीक मिले हैं, कि किस तरह की आपकी तैयारी हो चुकी है। तो इसीलिए ये NVS का है 2016 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, इसका हम सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफिस स्पोर्ट्स क्लब। इसमें 31 मार्च 2015 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है 15 का भी और 16 का भी। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 15 का है 45,000 और 16 का है 66,100। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 41,000 और 13,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2015 एंड 16 का क्या दिया हुआ है 1,18,000। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो देखो इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है 1,80,000। इसमें से हम क्या करेंगे, पहले जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2015 का उसको लेस कर देंगे, यानी कि 45,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है जो वो 2016 का हम इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि हमें इसी ईयर्स का लेना है। तो इसलिए जो नेक्स्ट ईयर्स का जो एडवांस है, जो एडवांस आया है उसको लेस कर देंगे, और जो आउटस्टैंडिंग था पिछले ईयर का उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 1,22,000 बच जाएगा। उसके बाद उसमें से 6600 माइनस 41,000, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,49,000, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 1,69,600। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन सा एट्रीब्यूट्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो देखो वो कई एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं। जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें कई तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट यहाँ पर क्या पूछा गया है, उन्हीं में से एक एट्रीब्यूट्स है हमारा रिलायबिलिटी। इनमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रिलायबिलिटी से रिलेटेड कौन सा एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो देखो न्यूट्रलिटी है, तो अगर न्यूट्रल है यानी कि अगर उसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है, जो डाटा है हमारा वो बायसनेस है, तो उसमें क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है। उसके बाद है वेरीफाइबिलिटी। देखो वेरीफाइबल भी होना चाहिए, यानी कि उसके वाउचर भी होने चाहिए, उसको क्या कर सके, हम ये बता सके कि हमने जो डाटा लिया है वो बिल्कुल ही सही है। उसे एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रूफ, उसके लिए हमारे पास क्या है, प्रूफ है। अगर किसी भी चीज़ का प्रूफ है तो जाहिर सी बात है उसमें रिलायबिलिटी होगी। ऑप्शन नंबर 4 है फेथफुलनेस। तो फेथफुलनेस भी रिलायबिलिटी से ही रिलेटेड है, बट टाइमलीनेस वैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एट्रीब्यूट्स है, बट यहाँ पर रिलायबिलिटी वर्ड से रिलेटेड पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा टाइमलीनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट में अगर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि हमें केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, तो जो भी हमने एक्सपेंसेस इसमें से लेस किए हुए थे उनको वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि वो हमारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है।
और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने ऐड की हुई थी जिनसे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा था, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आपको समझ के चलना है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप मिस्टेक ना करो। उसके बाद है वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसे कहाँ पर शो किया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई होती है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो हम ट्रेडिंग अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, जो एडजस्टमेंट करते हैं, वो क्या हो चुकी होती है। अब इसे सिर्फ कहाँ पे शो करेंगे, हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा एलिमेंट कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो देखो, प्रोसीजर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, कनेक्टिविटी भी होता है, बट डेट सिक्योरिटी ये किससे रिलेटेड नहीं है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। कंप्यूटर के भी 2-3 क्वेश्चन कई बार 4-5 भी पूछ लेते हैं, बट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल बेसिक्स से पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर कॉमर्स का स्टूडेंट्स है तो उसे बेसिक्स की नॉलेज होनी जरूरी चाहिए कंप्यूटर की। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर, कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर है। तो देखो, सीपीयू, मॉनिटर और प्रिंटर ये तीनों ही हार्डवेयर है, बट एमएस ऑफिस ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक्स कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस। कौन सा बेसिक्स कंपोनेंट नहीं है डाटाबेस का। तो देखो, बिट भी होता है, बाइट भी होता है, फील्ड भी होता है, बट यूजर है वो बेसिक्स कंपोनेंट नहीं है किसका, डाटाबेस का। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, ए पार्टनर विथड्रू रेट 20,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, इंटरेस्ट ऑन हिज टोटल ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर हाउ मैनी मंथ्स। तो देखो, इसमें क्या कहा गया, 20,000 एंड ऑफ द हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब 6 महीने के बाद क्या करता है, 20,000 रुपये निकालता है पार्टनर। उस पर क्या लगाना है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये 20,000 रुपये जो हैं 6 मंथ्स के एंड में, उसके बाद 6 मंथ, तो यहाँ पर इस 20,000 पर कितने का इंटरेस्ट लगेगा, 6 महीने का, और उसके बाद 0 मंथ्स का। तो एक तो हमारे पास तरीका ये होता है कि हम पहले 20,000 रुपये पर 6 मंथ्स का लगाएं और उसके बाद 0 मंथ्स का, या फिर आप टोटल पर क्या लगा सकते हो, 6 जो हमारा स्टार्टिंग होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उसकी एवरेज निकाल कर भी आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर एवरेज निकालेंगे तो 6 + 0 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, 3 मंथ्स। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन, इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन्स विल बी डेबिटेड टू। इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन्स, पार्टनर के लोन पर अगर इंटरेस्ट अलाउड होता है तो वो हमारा किस में आता है, जो इंटरेस्ट अलाउड, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स, जो इंटरेस्ट अलाउड होता है हमारा वो क्या होता है, चार्ज होता है, और कोई भी अगर चार्ज है तो वो पे करना ही होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यही डिफरेंस होता है चार्ज और एप्रोप्रिएशन में। जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में आते हैं वो चार्ज नहीं होते, वो आइटम आते हैं अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचता है तभी हमको पे करना होता है। बट जो इंटरेस्ट है, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th, रवि एंड मोहन वर पार्टनर इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ रेट 3 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। रवि और मोहन की कैपिटल दी गई है 3 लाख और 5 लाख। कुमार वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट।
कुमार को क्या किया गया है, एडमिट किया गया है, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। और कुमार कितने रुपए लेके आता है कैपिटल के लिए, 4 लाख रुपए। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, तो गुडविल की क्या वैल्यू निकल कर आएगी। देखो 1/4 लेके आता है तो पहले हम इसकी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल जो हमारी कैपिटल आएगी वो आएगी 3 लाख प्लस 5 8, 8 प्लस 4 12 लाख, 12 लाख आएगी। तो 12 लाख का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो इसको लेके कितने आने थे, 3 लाख लेके आने थे, बट ये कितने लेके आया, 4 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए एक के लिए लेके आया है। तो जो टोटल है वो कितना है, 4th पार्ट है। तो जो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 लाख, क्योंकि यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म पूछा गया है। तो इसके जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, क्यू ए पार्टनर इन द फर्म ऑफ पी क्यू एंड आर died on the balance sheet date, his share in profit of the firm in the year of death will be debited to, तो किस में वो डेबिटेड किया जाएगा अगर क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 132 क्वेश्चन, 12 question, in case of dissolution of partnership firm, which of the following section of the Indian Partnership Act 1932 provides for the settlement of assets between the partner। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कौन सा एक्ट है जो हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 448। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर अपॉन हिज डेटर। देखो क्रेडिटर कोई बिल लिखता है किसके ऊपर, डेटर के ऊपर, तो वो उसको क्या कहता है, पैसे अपने देने का ऑर्डर देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, एन ऑर्डर टू पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ए परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय द, ये परफॉर्मा इनवॉइस कौन सेंड करता है। तो परफॉर्मा इनवॉइस सबसे पहले ये जान लेते होता क्या है। परफॉर्मा इनवॉइस में किसी भी मतलब जो हमने सामान दिया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेलर्स के द्वारा बायर्स को दिया जाता है। तो सेलर्स यहाँ पर कौन है, कंसाइनर है, और बायर्स कौन होता है, कंसाइनी। ठीक है, अगर हम कोई भी कंसाइनमेंट कर रहे हैं तो अगर वो सेलर है तो उसका यहाँ पर नाम क्या यूज किया जाता है, कंसाइनर, और बायर का एक क्या नाम यूज किया जाता है, कंसाइनी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर